हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 29th एंड 30th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो 28 तक सारे करंट अफेयर्स हो चुके हैं ना। आज हम लोग 29 30 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल चुके थे, A1 IAS ऑफिशियल पे आपको मिल गए थे। ठीक है, @A1 IAS सब सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में, तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिखे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए आगे के आज के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो 28 ऑफ दिसंबर से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको करते हुए आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच रिफॉर्म वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह इन 1991। ठीक है, आपको पता है कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, है ना। तो इन्होंने काफी बढ़िया काम किया हमारे देश के लिए, है ना। देश को 10 सालों तक चलाया है एज हेड ऑफ गवर्नमेंट रह के। तो उन्होंने 1991 में से इनमें से कौन सा काम नहीं किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला है लाइसेंस राज का एबोलिशन नहीं किया था। तो बिल्कुल किया था, क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ था, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। लिबरलाइजेशन हुआ था तो ये तो किया गया था। लाइसेंस राज का एबोलिशन तो हुआ है। सेकंड क्या है? रुपी डेवल्यूएशन डिवैल्यूएशन, तो रुपी डिवैल्यूएशन भी हुआ था। ये चीज मैंने आपको कल करंट अफेयर्स में बताई है। जिसने भी नहीं देखा 28 दिसंबर करंट अफेयर्स देखेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन नहीं, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, ये आपको ध्यान रखना है। करना चाहती थी बट जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपोर्ट टैक्स रिडक्शन, तो ये भी चीज की गई थी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि क्या चीज नहीं करी गई थी, तो सी नहीं करा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो चीजों को थोड़ा आप कवर करते हुए चलेंगे। आई थिंक क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? द बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच ईयर। ठीक है, आपको पता है कि बेलगाम सेशन अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इसके 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बेलगाम सेशन के 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कांग्रेस के सेशंस में से इसको किसने एज किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो ये महात्मा गांधी की प्रेसिडेंसी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेड किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। पहली बार किया था और आखिरी बार किया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1924 के बाद 1925 में किसने किया था, ये जरा आप मुझे नीचे बता दो। ठीक है, किसने किया था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेलगाम सेशन के 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बेलगाम है कहाँ, ये चीज आपको पता है क्या? बेलगाम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? बेलागावी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या कहा गया है? बेलागावी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा आपको लिंक करके पढ़ना होगा, तभी सारी चीजें समझ में आएगी। कहाँ पे है? कर्नाटका में। और इसकी वजह से ही फिर से जो कांग्रेस है वहीं पे बहुत सारी उन्होंने मीटिंग भी हेल्ड की है। वहाँ के हर एक प्लेसेस पे जहाँ पे महात्मा गांधी का कनेक्शन है, वहाँ हर एक प्लेस पे वो जाकर रुके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, इनकम टैक्स डे इन इंडिया मार्क्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स बाय विच इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये भी चीज मैंने आपको कल बताई थी। इनकम टैक्स डे हम लोग अभी 165th इनकम टैक्स डे मना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकम टैक्स की 165th एनिवर्सरी हो चुकी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भी हाल फिलहाल में 165th एनिवर्सरी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट हुई, तो आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स के अभी 165th एनिवर्सरी हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने किया था ना, कब किया था? 1860 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 1857 में म्यूटेनिटी हुई थी, है ना। मतलब जो हमारे देश के जो लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि अब उनको भगा के रहते हैं। ठीक है, बट वो अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, है ना। फिर उसके बाद हम लोग की हार हुई, और फिर जो सरकारी जो इंग्लिश सरकार के जो लोग हैं, उन्होंने हम पे इनकम टैक्स लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि जो उनका लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किसने किया था? सर जेम्स विल्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच कंट्री इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। क्रूड ऑयल का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट कंज्यूम करता है किसको? ऑयल को, क्रूड ऑयल को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है, ठीक है, इंपोर्ट करने में सबसे ज्यादा कौन करता है, तो आप ध्यान रखेंगे इंपोर्ट करता है चाइना सबसे ज्यादा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएसए तो खुद का ऑयल भी प्रोड्यूस करता है, चाइना उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ये आप ध्यान रखेंगे। हम लोग भी 15% के आसपास कर लेते हैं, बट 85% इंपोर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंज्यूम करने में मैंने आपको बताया था एक लिस्ट, सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है?
कंज्यूमर है सबसे बड़ा यूएसए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? चाइना। थर्ड नंबर पे आप ध्यान रखेंगे इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझकर कर रहे होंगे। इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा गैप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तो सरपास नहीं करने वाला कौन? इंडिया चाइना को। बट इसकी जो ग्रोथ है कि कितना हम लोग कंज्यूम करेंगे, इसकी जो ग्रोथ है वो लगातार ही बढ़ती जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग जिस ग्रोथ से चाइना बढ़ रहा है उससे ज्यादा ग्रोथ से हम लोग बढ़ रहे हैं ऑयल को कंज्यूम करने में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम ऑयल को कंज्यूम करें तो एक तरीके से ये अच्छी भी बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा ऑयल कंज्यूम करें मतलब जरूर हम कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर करके चलना होगा। सेकंड चीज ये भी है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करें। चाइना हो सकता है उसमें ज्यादा हमसे आगे हो, तो उसका जो कंज्यूम करा है वो थोड़ा सा कम हुआ उसकी वजह से, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। इसको थोड़ा आप ध्यान में रखकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कैनरी आइलैंड बिलोंग टू विच कंट्री? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। कैनरी आइलैंड कुवैत का एक आइलैंड के बारे में बताया था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यमन का एक आइलैंड बताया था, यमन का आइलैंड का नाम बताया था सोकोत्रो आइलैंड, है ना। कौन सा सी में है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो कैनरी आइलैंड बताया था वो किसका बताया था? वो बताया था मैंने आपको स्पेन का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजों को आपको थोड़ा लिंक करके पढ़ना होगा। तो कैनरी आइलैंड किससे बिलोंग करता है? स्पेन से बिलोंग करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज के करंट अफेयर जो है वो है 29 एंड 30 ऑफ दिसंबर के, ठीक है। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि जैसलमेर में बोरवेल की खुदाई हो रही थी, ठीक है। बोरवेल की डिगिंग हो रही थी, ठीक है। उसमें एक वीएचपी लीडर, विश्व हिंदू परिषद का एक लीडर था, श्री विक्रम सिंह। इसकी जमीन पर ये डिगिंग करी जा रही थी। बोरवेल की खुदाई होती है, कहीं से पानी निकालना होता है तो बोरवेल की खुदाई तो करी जाती है। तो जैसलमेर जैसे डेजर्टेड एरिया में ये खुदाई करी जा रही थी, तो उनको 800 फीट तक खोदना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली उस वाले एरिया में ज्यादा ही खोदना पड़ता है। हमारे यहाँ पे उतना खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 800 फीट तक की जब खुदाई पे पहुंचे तो उससे इतना पानी निकला कि अब वहां पे पूरा तालाब बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैं सिचुएशन बताया था, ये पूरा तालाब वाली सिचुएशन बन गई वहां पे। वो इवन जो ट्रक था, जो बोरवेल वाली मशीन थी, वो सब उसी के अंदर डूब गई है। ये चीज आप ध्यान रखें, काफी अनोखी इंसिडेंट है। कहाँ की है? जैसलमेर की। इसे आप सर्च करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये न्यूज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है कि वहां पे एक सरस्वती नदी होती थी, ठीक है, जो कि अब अंडरग्राउंड हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब लोग कह रहे हैं कि वही क्या बोलते हैं, सरस्वती नदी है जो कि हमारे धरती के नीचे बहती है और जिसका पानी अभी निकला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये सारी बातें हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स के बारे में लिखी गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है वो कहीं ना कहीं से सच होते हुए भी नजर आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि बहुत सारे शिवलिंग आदि सब भी निकले हैं, है ना। अब ये पानी भी निकला और बहुत दिन तक इस पानी को कहा जाता है कि सरस्वती नाम की कोई नदी ऐसी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती राजस्थान में, ठीक है। बट अब ये चीज गलत साबित होते हुए नजर आ रही है। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा था उसे कहीं ना कहीं सही ठहराया जा रहा है। एक साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार भी उन्होंने एक सर्वे किया था, उन्होंने कहा कि हाँ, जैसलमेर के नीचे कहीं पानी का बहाव है, ठीक है। ये बात पहले भी कही गई है कुछ साइंटिस्ट द्वारा। आगे अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं इसमें आपको बताऊंगा। अभी हम लोग आज करंट अफेयर्स पे चलते हैं। करंट अफेयर्स क्या है? नियरली 70 किल्ड आफ्टर बोट कैप्साइजेस एंड रूट टू स्पेन, ठीक है। कल भी मैंने आपको स्पेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज बताई थी कि स्पेन से जाते हुए कई लोगों की मौत हो चुकी है, और कम कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत लोगों की मौत हो चुकी है स्पेन जाते टाइम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मतलब हर दिन 30-40 लोगों की मौत हो ही जाती है। अगर एक परिवार निकला तो पक्का एक दो लोग मरेंगे ही मरेंगे, ये चीज है, ठीक है। इस तरीके से बोट से आते हैं। एन रूट कैप्साइसिस मतलब क्या होता है? कैप्साइज मतलब होता है बोट का पलट जाना। तो बोट पलट गई, 80 लोगों की मौत हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि स्पेन लोग क्यों जा रहे हैं। स्पेन इसलिए लोग जा रहे हैं ताकि वो यूरोप के अंदर एंट्री कर पाए, है ना। स्पेन कनेक्टेड है कॉन्टिनेंटल यूरोप से, और वो यूरोप के अंदर एंट्री कर पाए, ये सबसे आसान रास्ता होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफ्रीका के सबसे पास कंट्री अगर कोई बड़ी कंट्री दिख रही है तो स्पेन ही है ना। तो स्पेन के ही एक आइलैंड में लोग जाते हैं। आइलैंड का नाम बताया था कैनरी आइलैंड, है ना। अभी हमने उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी कर लिया। तो कैनरी आइलैंड में जाते हैं और उसके थ्रू फिर वो स्पेन की तरफ चल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको लोकेशन फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैनरी आइलैंड की तरफ गए और यहाँ से बोट में बैठ के सब लोग चल जाते हैं स्पेन, और स्पेन से ये पूरा यूरोप वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है फ्रांस के थ्रू, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप कवर करते हुए चलेंगे। कैनरी आइलैंड में जो लोग जा रहे हैं वो ज्यादातर जा रहे हैं मॉरिटेनिया नाम की कंट्री से, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर हमारी अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी गई हुई थी कुछ दिन पहले ही, इस चीज को आप थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है कैनरी आइलैंड। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है साउथ कोरिया प्रेसिडेंट इम्पीचेस एक्टिंग प्रेसिडेंट हान डक सो
अमिड पॉलिटिकल टेंशन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी तक, मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया है, ठीक है। काफी अनोखी घटना थी क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ को किसी ने माना ही नहीं, 6 घंटे के भीतर उन्हें अपना मार्शल लॉ भी हटाना पड़ा, ठीक है। अब फिर उनको इम्पीच कर दिया गया। इम्पीच करने के बाद उनको एक तरीके से साइड कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था अपने ही प्रेसिडेंट को वहां के पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है। फिर उनके पार्लियामेंट ने जिम्मेदारी दी थी किसको, हान डक्सो को। ये बने थे नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रेसिडेंट, ठीक है। नए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते कौन, हान डक्सो। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनका काम ये था कि वो जो इम्पीचमेंट करा गया है उसको मुकाम तक ले जाए और उनको सजा दिलवाई जाए, ठीक है। बट हान डक्सो ने ये करने से ही मना कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले कौन थे प्रेसिडेंट, आपको ध्यान रखना है, यून सूक यॉल। यून सूक यॉल कहा के साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे। इनको हटा के कौन बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हान डक्सो। हान डक्सो जब इन्होंने करने से मना कर दिया तो अब इनको भी इम्पीच कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इम्पीच हो चुके हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे और ये प्रेसिडेंट थे, ये भी इम्पीच हो चुके हैं। और इस तरीके से साउथ कोरिया की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं था जिसे इम्पीच करा गया था। हान डक्सो पहले ऐसे प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं जिसे इम्पीच करना पड़ गया क्योंकि इन्होंने इनको सजा दिलवाने से ही मना कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है चोई सांग मॉक, ठीक है। क्या नाम है, चोई सांग मॉक। अब ये बनेंगे वहां के नए एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब इनका काम होगा कि इनको सजा दिलवाना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चोई सांग मॉक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनका काम होगा कि सजा दिलवाना किसको, यून सुक यॉल को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस भी चल रहा है कहाँ पे, वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है तो वहां के सुप्रीम कोर्ट में आप मान सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। यून सुक्योल से रिलेटेड नाम आ सकता है आपके क्वेश्चन में, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये कौन है, ये है यून सुक्योल। और ये कौन है, ये है हान डक्सो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ कोरियन सफरिंग बैटलफील्ड लॉसेस अनप्रोटेक्टेड बाय रशियन फोर्सेस, यूक्रेन के जेलेंस्की, ठीक है। यूक्रेन के जो अभी हेड ऑफ गवर्नमेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि जो नॉर्थ कोरियंस हैं वो काफी ज्यादा हार का सामना कर रहे हैं। कहाँ पे, रशिया के एक रीजन में। रीजन का नाम मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको ये जानना है कि नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो रशिया गए हुए हैं, रशिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, रशिया की तरफ से लड़ने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में भी कौन रूल कर रहा है उनका नाम आपको पता ही है। कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो जो सोल्जर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली नहीं है, है ना। और दूसरे देश में, दूसरे देश की तरफ से लड़ने का उनको अनुभव भी नहीं है। जैसे कि अमेरिका की कंट्रीज को रहता है, यूएसए को रहता है, वेस्टर्न कंट्रीज को रहता है, इंडिया को रहता है, उस टाइप का अनुभव तो ऑब्वियसली उनके पास नहीं है, है ना। प्लस क्लाइमेटिक कंडीशंस भी, क्योंकि वो बाहर के जो क्लाइमेट है उसको अडेप्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। प्लस बोलचाल की प्रॉब्लम हो रही है, बोलचाल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को समझने प्रॉब्लम हो रही है कि कौन किसकी तरफ से है, कौन रशियन है कौन यूक्रेनियन है, लोग समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि रशियन और यूक्रेनियन एक ही टाइप के होते हैं, तो आपस में वो एक दूसरे पे भी गोली चला दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी ज्यादा लोग मर रहे हैं किसके, नॉर्थ कोरियन के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये कौन से रीजन की बात हो रही है, रीजन का नाम है कुर्स्क रीजन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुर्स्क रीजन आपके क्वेश्चन में आएगा कि कुर्स्क रीजन कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि रशिया से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे रशिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन में, यूक्रेन में भी अभी, यूक्रेन ने भी नीचे से अभी 2-3 महीने पहले ही एक रीजन पे कब्जा कर लिया रशिया के। रीजन का नाम है कुर्स्क रीजन में, ठीक है। कई सारे सोल्जर्स, उनके करीब 20,000 के आसपास सोल्जर्स वहां पे घुस गए थे और फिर वो लोग एक तरीके से कुर्स पे कब्जा करके बैठे हुए और रशिया उन्हें उस कब्जे से हटाने में नाकाम रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब रशिया की लैंड पे भी कब्जा और रखा है किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज को आप थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कुर्स्क रीजन कहाँ से बिलोंग कर, कहाँ पे है। कुर्स्क रीजन ये रहा, रशिया के वेस्ट में, और यूक्रेन के, यूक्रेन ऑब्वियसली इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इस वाले रीजन में कब्जा कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप कवर करते हुए चलेंगे। कुर्स्क रीजन एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आ रहा होगा अब ये कहाँ पे ये लाई कर रहे हैं, ये चीज आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है जेडीयू वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर बीजेपी आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर ईश्वर अल्लाह तेरू नाम फॉलो गांधीयन सोशलिज्म एनविसाज्ड बाय वाजपेयी, ठीक है। तो अब जेडीयू ने एडवाइस दी किसको, बीजेपी को, कि आप गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करो जो कि आपके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी फॉलो करते थे। किसको, गांधीज्म, गांधीयन सोशलिज्म को आपको फॉलो करना चाहिए। किसने कहा, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वजह, ये बात क्यों कही गई, के पीछे की कंट्रोवर्सी क्या है, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि गांधीज्म सोशलिज्म क्या है, ठीक है। गांधीज्म सोशलिज्म में, सोशलिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है गांधीयन सोशलिज्म, जो कि
पावर को कंसंट्रेट करने की बात नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। वो पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहा है, मतलब लोगों के पास पावर होनी चाहिए, ये बात कर रहा है कौन? गांधीयन सोशलिज्म। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके संदर्भ में हम लोग समझेंगे कि ये सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और ये नॉन वायलेंस, सोशल हार्मनी और इंक्लूसिविटी की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब लोगों के बीच में बैर नहीं होना चाहिए, अलग अलग समुदायों के बीच में बैर नहीं होना चाहिए, किसकी तरफ किसकी अनुसार, गांधीयन सोशलिज्म के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए और अलग अलग जो पक्ष हैं उनके बीच में बैर नहीं होना चाहिए, गांधीयन सोशलिज्म के अनुसार, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि अभी यहाँ के पटना के, आपको पता होगा बिहार में पटना का बापू सभागार है, आपको पता ही है ना। वहां पे एक इवेंट हो रहा था, इवेंट के दौरान रघुपति राघव राजा राम वाली जो गीत है वो गाई जा रही थी एक गायिका द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो रघुपति राघव राजा राम वाली जो गीत है, इसके आपको दो वर्जन मिलेंगे, एक तो इसका ओरिजिनल वर्जन है और एक है गांधी गांधी वाला वर्जन, है ना। गांधी जी ने इनको थोड़ा सा चेंज कर लिया था और इसमें कुछ नए एक्स्ट्रा लाइंस भी डाल दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है ये लाइंस डाले गए थे क्योंकि उस टाइम अलग अलग समुदायों के बीच में, खासकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में अच्छे कनेक्शंस नहीं रह रहे होंगे, मतलब अच्छा माहौल नहीं रहा होगा, तो उसको एक साथ लाने के लिए, उन सबको जोड़ने के लिए ही, ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके, रघुपति राघव राजा राम वाला गीत आया होगा। हो सकता है ऐसा हुआ हो, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा जो ओरिजिनल रघुपति राघव राजा में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो गाते थे कौन? गांधी जी। अब एक बार हम लोग ओरिजिनल वाला देख लेते हैं। ओरिजिनल वाला क्या है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम, भगत भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमना सीताराम, जय जय राघव सीताराम, ठीक है। अब गांधी जी ने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया और चेंज करके बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ठीक है। अब जो कुछ लोग थे जो कि उस इवेंट में थे, उसको इस लाइन से प्रॉब्लम हो गई कि भाई आप ओरिजिनल वर्जन क्यों नहीं गा रहे हो, ठीक है, और इसमें ईश्वर अल्लाह को क्यों बीच में डाल रहे हो, ठीक है, ऐसा तो ओरिजिनल वर्जन में है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से काफी विवाद हो गया था, है ना। बापू सभागार जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है, वहीं पे ये इवेंट भी हो रहा था, इसलिए जेडीयू वाले ने सलाह दी थी किसको? बीजेपी वालों को, कि बीजेपी के जो लीडर हैं अश्विनी चौबे की तरफ से ही ये जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी और जो गायिका है उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु में क्या चल रहा है। तमिलनाडु में आपको पता होगा कि बीजेपी के जो स्टेट चीफ रहे हैं कौन? अन्नामलाई। इन्होंने अपने आप को पब्लिकली फ्लॉगिंग किया, ठीक है, मतलब अपने आप को इस तरीके से चाबुक मारा है उन्होंने। क्यों मारा? क्योंकि वहां की एक अन्ना यूनिवर्सिटी में एक सेक्सुअल असॉल्ट वाला केस था, उसकी वजह से। और उन्होंने कहा कि अब वो जब तक स्लीपर्स नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक कि वो डीएमके को पावर से नहीं हटाते। किसने कहा है? कहा है अन्नामलाई ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीच में गायब हो गए थे, जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसके बाद आपने इनको नहीं देखा होगा। फिर क्योंकि फॉरेन टूर पे गए थे और वहां पे जाकर उन्होंने कुछ पढ़ाई की टूर पे नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए गए थे, कुछ कोर्स करा और फिर वापस आ चुके हैं और फिर से अब ये काफी एग्रेसिवली फिर से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 2 वीक आफ्टर एलजी ऑर्डर ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश 28-year-old वुमेन सेड टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के एलजी द्वारा, वीके सक्सेना द्वारा यह ऑर्डर दिया गया है कि जो भी यहाँ पे बांग्लादेशी या इलीगल जो लोग रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, उन सबको हम लोग चुन चुन के डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहली ऑफिशियल डिपोर्टेशन हो चुकी है। पहली ऑफिशियल डिपोर्टेशन हुई है वो एक महिला की हुई है, वो है सोनाली शेख नाम की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये आज से 6 साल पहले, 6-8 साल पहले आ गई थी इंडिया में बांग्लादेश से, और फिर वो चले गई सीधा मुंबई। मुंबई में 3 साल वो रही, फिर वहां पे उनके पिताजी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद पैसों की तंगी की वजह से कि जो माँ और भाई थे वो तो चले गए वापस बांग्लादेश में, और ये चली गई दिल्ली, और दिल्ली में जाके फिर अर्न करने लगी। वहां पे रैग पिकिंग का काम करती थी, मतलब कूड़ा करकट उठाने का काम करती थी, और दूसरे के घरों में काम करने का काम भी करती थी। कौन? सोनाली शेख। बट अब इनको डिपोर्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, अब इनको पकड़ लिया गया है ना। अभी जितने भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो इलीगल थे, है ना, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके पास देखा जा रहा है कि उनके पास कुछ दस्तावेज भी हैं, जैसे कि वोटिंग कार्ड, ये सब, ठीक है। उनके पास वोटिंग कार्ड पाया जा रहा है, वोटिंग कार्ड भी इलीगली गलत तरीके से बनाया गया था। बट सोनाली शेख के पास ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। कई लोगों के पास फेक आधार कार्ड भी बनाया है ना, गलत तरीके से आधार कार्ड बनाया गया है। पहले तो वो लोग नकली आधार कार्ड लेके जाते हैं, फिर उसका ही एक और डिजिटल वर्जन, इसका और एक अच्छा वर्जन भी फिर से बनवा लेते हैं, कहाँ पे जाके? दिल्ली में जाके। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पाई गई है?
ये पाई जा रही है, जो कि बांग्लादेशी और जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स इंडिया में गलत तरीके से घुस जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बट अब इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। पहली जो डिपोर्ट किया जा रहा है वो किसको है? सोनाली शेख को किया जा रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज में क्या है। नेक्स्ट न्यूज में है 26/11 प्लॉटर डाइज इन पाकिस्तान हु वाज अब्दुल रहमान मक्की, ठीक है। अब्दुल रहमान मक्की के बारे में जानते होंगे। ये कौन है? ये है हाफिज सईद, ठीक है, लश्कर तैयबा का चीफ। ये इनके रिश्तेदारी हैं। ये कौन है? अब्दुल रहमान मक्की, जो कि एक ग्लोबल टेररिस्ट भी इसको घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा 2023 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसका रिश्तेदार भी है और लश्कर तैयबा का डिप्यूटी चीफ भी रहा है। 26/11 में जो हमले हुए थे, जिसमें 175 लोगों के आसपास लोगों की मौत हो गई थी, 300 से ज्यादा लोग क्या थे, इंजर्ड हुए थे, उसमें इसका अहम रोल था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनकी मौत हो गई है किस वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। 70 साल की इनकी उम्र थी, है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जब जब हाफिज सईद को जरूरत पड़ी, तब तब फ्रंट फुट से खेलने कौन आता था? अब्दुल रहमान मक्की आते थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार इनको बीच में जेल में भी डाला गया था, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, या हाउस अरेस्ट किया जाता था। तो अब्दुल रहमान मक्की सारा मोर्चा संभालते थे। ये आप ध्यान रखेंगे। इनसे ज्यादा रिस्पेक्ट से तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी बोलना पड़ रहा है। अब ये लाहौर में इनकी मौत हो चुकी है, किसकी वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मुझे दुख इस बात का है कि इनको अननोन मैन द्वारा मारा नहीं गया, ठीक है। इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, ठीक है। अगर अननोन मैन द्वारा मारा जाता तो और मजा आता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2023 में ही इनको ग्लोबल टेररिस्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित कर दिया गया था, और $10 मिलियन का बाउंटी भी रखा गया था, किसकी तरफ से? यूएसए की तरफ से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जिसको इन्होंने पाकिस्तान के कोर्ट में चैलेंज भी किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। बीच में इन लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने की कोशिश करी थी, बट ये उसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? सीबीआई लुक्स फॉर ईडी ऑफिसर ऑन द रन इन शिमला फाइंड्स कैश इन कार रेसिडेंस, ठीक है। ईडी का एक ऑफिसर था जिसके पास कुछ कैश मिला कार में। अब जो सीबीआई है, ईडी वालों के पीछे पड़ गई है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ईडी और सीबीआई के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं, उसके बारे में आप थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? पोस्ट साइक्लोन मयोटे फेसेस बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, ठीक है। अब मयोटे नाम का एक एरिया है, ठीक है, मयोटे नाम का एक आइलैंड है। हो सकता है जैसे मैं कैनरी आइलैंड के बारे में बताया था, वैसे ही इस आइलैंड के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये किससे रिलेट करता है? ये फ्रांस से रिलेट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? ये इंडियन ओशन रीजन में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ये चीज आप ध्यान रखें। कहाँ पे? मेडागास्कर के पास। अब यहाँ पे एक चीडो नाम का एक भूकंप आया था, आपको ध्यान रखना है। ये मयोटे नाम का आइलैंड मिलेगा। यहाँ पे चीडो नाम का एक भूकंप आया था। क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन ये भूकंप नहीं, सॉरी, वहाँ पे चक्रवात टाइप का आया था, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे चीडो के बारे में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि चीडो किससे रिलेट करता है। वो मयोटे से बिलोंग करता है। और मयोटे क्या है? मयोटे एक ओवरसीज टेरिटरी है, किसका? फ्रांस का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीजों को थोड़ा लिंक करके चलना होगा। मयोटे क्या है? फ्रांस से रिलेटेड है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। मयोटे की लोकेशन आई थिंक आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है साइक्लोन, वैसे साइक्लोन चिडो की वजह से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना लॉन्चेस लार्जेस्ट एम्फीबियस वॉरशिप इन शो ऑफ नवल पावर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाइना के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो वो डैम है, ये भी बनाने का फैसला ले लिया। उस पर 137 बिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए रेडी हो गया। कौन? चाइना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो कि किस पे बनेगा? जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बनने वाला है, ठीक है। इंडिया के लिए काफी खतरे वाली ये घंटी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंडिया को परेशान किया जा सकता है चाइना द्वारा ये डैम बनाने के बाद। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसने अपना एक लार्जेस्ट एम्फीबियस वॉरशिप भी लॉन्च किया है, ठीक है। अभी इसको टेस्ट करेगा। इसके बारे में मैं आपको और न्यूज दूंगा। इसे टाइप 076 वेसल कहा जा रहा है, जिसका नाम सिचुआन रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में और अपडेट मैं आपको दूंगा आगे क्लासेस में, तो हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जर्मनीज प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स पार्लियामेंट सेट्स नेशनल इलेक्शन फॉर फरवरी 2023, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी जो चांसलर थे जर्मनी के, ओलाफ स्कॉल्स, उनको इम्पीच कर दिया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लाया गया था ओलाफ स्कॉल्स के ऊपर, ठीक है। तो अब इनको हटा दिया गया पार्टी से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पावर से। और ये किससे बिलोंग करते थे? ये सोशल डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां के प्रेसिडेंट ने फिर से इलेक्शंस को बुलाया, कब? फरवरी 2023 में, 23 फरवरी को 2025 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेस न्यू सोमालिया पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे पीस कीपिंग मिशन चलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में हमारे एक ब्रिगेडियर की मौत भी हुई है। उन ब्रिगेडियर का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था। इनको अभी
बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोग सम्मान तो देते ही हैं। अभी जब उनका लास्ट राइट्स किया जा रहा था तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल द्वारा भी एक तरीके से लास्ट में उनको उनके बारे में जो लिखा जाता है वो सारी बात करी गई थी किसके द्वारा, सेक्रेटरी जनरल द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम क्या है, एंटोनियो ग्यूटेरेस, जिनको इसराइल ने बैन कर दिया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे अपनी कंट्री में आने से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथराइज कर दिया है सोमालिया में न्यू पीस कीपिंग मिशन। सोमालिया की लोकेशन एक बार आप चेक करेंगे, मैं मैप लगाना भूल चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक अबे नाम का एरिया है, अबे नाम का, वहां पे जो कि सूडान और साउथ सूडान, ऊपर है सूडान और नीचे है साउथ सूडान, ठीक है, इसके बीच में कंफ्लिक्टिंग एरिया, यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के जो सिपाही हैं वो मौजूद है। इसमें इंडिया की वुमेन सोल्जर्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें इंडिया की वुमेन सोल्जर्स है। क्वेश्चन में आ सकता है, 2023 की न्यूज़ है इसलिए आपको थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। चाइना ने सैंक्शन कर दिया यूएस के 7 कंपनीज को, क्योंकि वो ताइवान को मिलिट्री में काम आने वाली कुछ चीजें प्रोवाइड करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताइवान के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कौन, चाइना है ना, तो ताइवान को ऑब्वियसली जब कोई पहुंचाएगा मिलिट्री हथियार पहुंचाएगा तो चाइना को गुस्सा आएगा, और चाइना ने बैन कर दिया है 7 कंपनीज यूएसए की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज, जयशंकर मीट्स एनएसए सुलिवान एट व्हाइट हाउस, डिस्कसेस रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी विक्रम मिश्री साहब भी कहाँ गए हुए हैं, वो यूएसए गए हुए थे, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वहां पे ये वहां के एनएसए सुलिवान से भी उन्होंने मुलाकात की, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुलिवान का ऐसे टर्म खत्म हो रहा है क्योंकि अब वहां पे जो है ट्रम्प की गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है, तो ये सब लोग वहां से हट जाएंगे। अब नई गवर्नमेंट, नई ब्यूरोक्रेसी वहां पे संभालेगी नए काम को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट है, आईआईटी बॉम्बे रिसर्चर्स डेवलप पेनलेस निडल फ्री शॉक सिरिंजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है बीपीएससी में, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि निडल फ्री शॉक सिरिंजेस किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाए गए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक रिसर्च चल रही थी, रिसर्च के दौरान इसे बनाया गया, ठीक है। इस रिसर्च को लेड कौन कर रहा था, इस रिसर्च को लेड कर रहे थे वीरेन मेनेजिस, ये आप ध्यान रखेंगे, वीरेन मेनेजिस ने इस रिसर्च को लेड किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, कर्नाटका मिनिस्टर, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, कर्नाटका मिनिस्टर्स पे रिच ट्रिब्यूट टू मनमोहन सिंह अनाउंस सेटिंग अबव इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर, ये सारे आपके फिल्म्स के क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, तो आपको ध्यान रखना है कि मनमोहन सिंह से रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कर्नाटका में सेटअप किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटका में अभी पावर में कौन है, वहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे डिप्टी सीएम कौन है, वो है डीके शिव कुमार, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर्नाटका अब क्या कर रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर बना रहा है मनमोहन सिंह के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा आप कवर करते हुए चलोगे। जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो भी काफी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान विलेज मॉन्ट्स मोहना बॉय हु बिकम पीएम, ठीक है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के गह विलेज में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये उनका स्कूल है, इसी स्कूल में वो पढ़ते थे, गह विलेज के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इनका जो एनरोलमेंट डेट है, डेट ऑफ एडमिशन कब का लिखा हुआ है, 17 अप्रैल 1937 को का यहाँ पे एडमिशन हुआ था उनका, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उस टाइम उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था 187, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो पढ़ते थे, फिर पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद उन्हें पाकिस्तान छोड़ के इंडिया की तरफ आना पड़ा था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के लिए ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो पढ़ाई करते थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और इसकी वजह से ये जो स्कूल है काफी इसको मेंटेन करके रखा गया है। और इस वाले इलाके का नाम भी चेंज करने की बात करी जा रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखने की बात करी जा रही थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गह विलेज समझ में आ गया, इससे बिलोंग करते हैं। इनको बचपन में, मनमोहन सिंह को बचपन में मोहना कहा जाता है, तो इसलिए वो इस टाइप की बात कह रहे हैं कि हम लोग को मोहना कहते थे और हम लोग अब उनको मिस कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके जितने फ्रेंड्स थे वो ज्यादातर उनमें ज्यादातर की लोगों की मौत हो चुकी है, ये आप ध्यान रखेंगे, वो नहीं रहे, बट उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अभी भी हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या हो सकती है। नेक्स्ट है, मनमोहन एंड आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट सेज पुतिन अनवर टर्म्स माई मित्र माई भाई, ठीक है। तो अनवर इब्राहिम के बारे में आप जानते होंगे, ये है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया के साथ इनके काफी अच्छे टर्म्स हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ भी इनके काफी अच्छे कनेक्शंस थे, उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग आते थे तो बहुत ही पर्सनली भी काफी मीटिंग होती थी। और जब उनको जेल में डाल दिया गया था अनवर इब्राहिम को, तो इन्होंने
उनकी फैमिली को पूरा सपोर्ट करने का मन बना लिया था, पूरा सपोर्ट भी कर रहे थे उनकी फैमिली को, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप, सारी चीज़ों से रिलेटेड। ये किसने कहा? अनवर इब्राहिम ने कहा, माई मित्र माई भाई का ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पुतिन ने भी कहा है, रशिया के जो पुतिन है उन्होंने भी कहा कि मनमोहन एक आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन थे। साथ ही यूएसए की तरफ से भी कुछ बात रखी गई, यूएसए की तरफ से कहा गया कि ये चैंपियन है इंडिया यूएस रिलेशनशिप के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया और यूएस रिलेशनशिप के ये क्या है, इनको चैंपियन बताया किसने? यूएस के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने, आपको ध्यान रखना है। पैलेस्टीन की तरफ से भी काफी अच्छी बातें कही गई किसके बारे में? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उनको सारी ही तारीफ करते हैं, ठीक है। बीजेपी ने भी बहुत आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में सच में काफी ज्यादा स्कैम्स हो रहे थे, ठीक है। लाखों करोड़ में स्कैम जाते थे, बट फिर भी एक भी जो स्कैम का जो दोष है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पे डायरेक्ट नहीं लगाया गया था। उनकी गवर्नमेंट पे जरूर लगाया जा रहा था, बट उनके ऊपर नहीं लगाया जाता था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनके विरोधी भी मानते थे कि वो काफी ज्यादा ईमानदार हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट क्लासेस हैज लेड टू 22% इंक्रीज इन एनरोलमेंट अक्रॉस 90 सिटीज। तो एक रिपोर्ट आई है एक सर्वे के अनुसार, इस टाइप की स्मार्ट क्लासेस जो जहां जहां पे पढ़ाई हो रही है वहां पे 22% एनरोलमेंट बढ़ गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है, और इस टाइप की मॉडर्न एजुकेशन मिलनी भी चाहिए हमारे बच्चों को, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है? चाइना डिफेंस प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत सेज विल नॉट अफेक्ट लोअर रीचेस, ठीक है। लोअर रीचेस में कौन आ गया? आ गया इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही कंसर्न है इस चीज को लेके कि भाई ये जिस टाइप का डैम बनाने का फैसला ले लिया चाइना ने, तो हम लोगों को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो डैम है ये किस पे बनेगा? ये बनेगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आ रही है? तिब्बत से होते हुए इंडिया में घुसेगी, है ना। तिब्बत में इस रिवर को क्या कहा जाता है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको कहा जाता है यारलुंग सांगपो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यारलुंग सांगपो कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी रिवर के ऊपर क्या बनाएगा? इसी रिवर के ऊपर 137 बिलियन डॉलर खर्च करके चाइना क्या बनाएगा? चाइना डैम बनाएगा, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होगा, और वर्ल्ड का मुझे लगता है सबसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट भी होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का अगर आप देखा जाए तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है? 100 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके बाद कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट कोई करके दिखा रहा है, तो चाइना करके दिखा रहा है, 137 बिलियन डॉलर एक सिर्फ डैम बनाने के लिए कर रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया को क्या खतरा हो सकता है? इंडिया को खतरा हो सकता है जैसे कि अगर चाइना के साथ कभी हमारा युद्ध होता है, तो वो एक साथ हो सकता है बहुत सारा पानी छोड़ दे, है ना। ऐसा भी हो सकता है वो हमारा पानी एकदम रोक के बैठ जाए और उसको लगातार यूज करता रहे अपनी तरफ, और ब्रह्मपुत्र रिवर में जो पानी का जो वॉल्यूम है वो काफी कम दिखाई दे किसको? इंडिया को और बांग्लादेश को, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो तिब्बत है, तिब्बत को आप जानते हैं कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भूकंप आया और डैम टूट गया, तो इससे भी काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया में, है ना। तो इंडिया में बाढ़ वाली सिचुएशन सकती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली 137 बिलियन डॉलर खर्च करके कौन डैम बनाने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है, तो चाइना डैम बनाने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर पे, इस चीज को आप क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स पंजाब गवर्नमेंट 24 आवर्स टू हॉस्पिटलाइज फार्मर लीडर जगजीत दल्लेवाल, ठीक है। मैंने आपको क्या बता रखा था कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट करें किसके लेके? एमएसपी को लेके। एमएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उनके लीडर जो कि अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए, इनकी हालत काफी खराब हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे दिए हैं सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को कि आपको इन्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा कैसे भी। तो पंजाब गवर्नमेंट का जवाब आया कि भाई हम लोगों ने पहले ही 10 मिनिस्टर का डेलीगेशन भेजा था इनसे बात करने के लिए। उनको कहा था कि भाई आप ये जो आप आमरण अनशन पे बैठ गए हो, आप इसे तोड़ दो। उन्होंने साफ साफ ये करने से मना कर दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो ऐसे नहीं मानते, तो स्टेट को आयरन हैंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आयरन हैंड मतलब उनको सख्ती से पेश आना पड़ेगा। आप इस तरीके से किसी को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। एक एक ह्यूमन लाइफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसकी तरफ से कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इनकी बात होती है कि नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो चीज अलग है, पर आप इनको कैसे भी अभी जो जिस तरीके से जिस कंडीशन में आप इनको इन कंडीशन से निकालो, इनको हॉस्पिटलाइज करो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नए करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।